हम मरकर भी जिंदा रहेंगे, हक के साथ रहेंगे, मजलूम का साथ देंगे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। तो बदला लिया, मुंह तो जवाब दिया, फिर नमाज के लिए आ गए, ना आए हम डाल देंगे, क्या कर देंगे, आप क्या लेंगे, आप जान ही तो लेंगे। कि अगर इसराइल में भी जुल्म हो रहा हो, इसराइल में भी लोगों को सताया जा रहा हो, तो हम उनके लिए भी खड़े होंगे, उनकी हिमायत में भी आवाज बुलंद करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि इंसानियत, हक, सच और सच्चाई जो है उसका बोलबाला होना चाहिए। जुल्म, सितम, जबर, इसको दफन होना चाहिए। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब अपना नापाक नजिस कुत्ते की शक्ल में दरिंदा वहशी इसराइल का सपोर्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने वादा किया है, मजलूम हमेशा जीत के रहेगा, जिंदा रहेगा, मरकर भी जिंदा रहेंगे। ये जालिम इंशाअल्लाह जिंदा रहकर भी मुर्दा है, हमेशा मिट के रहेंगे इंशाअल्लाह। उनका एक शागिर्द, उनका एक हामिद, मैदान का शेर हसन नसरुल्लाह को जालिमों ने बेदर्दी से, बेहयाई से 83 टन बम डालकर शहीद किया। तो एक मर्तबा उसका उस्ताद, उसका रहबर, उसका रहनुमा आवाज देता है, दफन होने से पहले तेरा बदला लेकर रहूंगा। बताइए, आज यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शहर बेंगलोर फ्रीडम पार्क में यहाँ पर आए हैं। बस ये है कि हम शर्मिंदा हैं, इंसानियत शर्मिंदा हो चुकी है। आज इंसानियत मर चुकी है, आज लोगों का ज़मीर मर चुका है। इंटरनेशनल जितने भी इदारे, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब के सब ढकोसले हैं। ये ह्यूमन राइट्स के नाम से झूठ बोलते हैं, चोर को अपना बोलते हैं, अपनों को चोर बोलते हैं, दिन को रात, रात को दिन बनाते हैं। फिलिस्तीन बेचारे मजलूम अपने घर में थे, इनको टेररिस्ट कहते हैं। जो चोर गुंडा बाहर से आकर इनके घरों को लूटा है, घरों को तोड़ा है, मिसमार किया, बर्बाद किया, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, पूरे मुल्क को 75 साल से बर्बाद किया। ना तन्हा फिलिस्तीन के हिमायत के बोलने वाले, चाहे वो यमन हो, सीरिया हो, लुबनान हो, इराक हो, ईरान हो, जो भी बोलता है उसके खिलाफ ये गुंडागर्दी पूरे तरीके से चेन बनी हुई है। नाटो की शक्ल में यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब अपना नापाक नजिस कुत्ते की शक्ल में दरिंदा वहशी इसराइल का सपोर्ट करने के लिए, अब चूंकि जुल्म बढ़ चुका है, जब जुल्म ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये मिटने की अलामत है। खून ज्यादा बह रहा है, जब खून ज्यादा बह जाता है तो इनकलाब आने की अलामत है। उम्मीद है, नवीद है, ये हमें अल्लाह ताला ने वादा किया है, मजलूम हमेशा जीत के रहेगा, जिंदा रहेगा, मरकर भी जिंदा रहेंगे। ये जालिम इंशाअल्लाह जिंदा रहकर भी मुर्दा है, हमेशा मिट के रहेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हमको करबला से 10 मिला है। जो भी करबला से 10 लेता है, दुनिया वाले कह रहे थे कि खामनी छुप गए हैं, मंदिर में जाके रह गए हैं, क्या कर रहे हैं। मुल्क के 3 आदमी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पहला रहबर होता है, दूसरा प्रेसिडेंट होता है, तीसरा फॉरेन मिनिस्टर होता है। इत्तेफाकन उनका एक शागिर्द, उनका एक हामिद, मैदान का शेर
हसन नसरुल्लाह को जालिमों ने बेदर्दी से, बेहयाई से 83 टन बम डालकर शहीद किया, तो एक मर्तबा उसका उस्ताद, उसका रहबर, उसका रहनुमा आवाज देता है, दफन होने से पहले तेरा बदला लेके रहूंगा। तो बदला लिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर नमाज के लिए आ गए। ना आए, बम डाल देंगे, क्या कर देंगे, अब क्या लेंगे, अब जान ही तो लेंगे। उसी दिन ईरान का प्रेसिडेंट कतर को गया। कतर अमेरिका का बेस है, इत्तफाकन मूसा का हेडक्वार्टर है, वहां पर गए। वजीर खारिजा लबनान गया, सूरिया जा रहा है। इस बात की दलील है कि मौत हम पर आ जाए या हम मौत पर जा पड़े, हमको हमारे मौला अली इब्न अबी तालिब ने दस्त दिया है कि मौत से डराने की जरूरत नहीं है, हम मरकर भी जिंदा रहेंगे, हक के साथ रहेंगे, मजलूम का साथ देंगे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। फिलिस्तीन के मजलूम हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लबनान के मजलूम हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लबनान के मजलूम हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम वाकई ये हकीकत है कि हम एक यहाँ आए हैं और पुरअमन एहतजाज इसलिए हम करने आए हैं कि हमारा काम दहशतगर्दी नहीं है, ना हम दहशतगर्दी कबूल करते हैं, ना दहशतगर्दी को हम बढ़ावा देते हैं। हम इस वक्त दुनिया में देख रहे हैं कि साम्राज्यी ताकतें, जो विस्तारवादी ताकतें हैं, जो अपनी हुकूमतें और अपने दायरे इख्तिदार को बढ़ाना चाहती हैं, दूसरे मुल्कों पर कब्जा करके इसराइल के जरिए से अमेरिका या दूसरी जो साम्राज्यी ताकतें हैं वो फिलिस्तीन को अपने कब्जे में लेकर के जमीन उसकी है और उसके यहाँ अपनी हुकूमत कायम करना चाहती है, जिसको हासिल करने के लिए उसको जो भी करना पड़ रहा है, बच्चों को मारना पड़ रहा है तो वो ताकतें मार रही हैं, औरतों को कत्ल करना पड़ रहा है तो कत्ल कर रही हैं। इंसानियत के खिलाफ इतनी बड़ी शर्मिंदगी वाली चीज और खिजालत वाली चीज के स्कूल्स को बम्बारमेंट के जरिए से उड़ाया जा रहा है। अस्पताल की जो इंसानियत को जिंदगी देने के लिए कायम किए जाते हैं उनके ऊपर बम गिरा के वहां मौत की सौदागरी की जा रही है, मौत का बाजार गर्म किया जा रहा है। और एक कमजोर और कुचले हुए तबके और मुल्क के खिलाफ ये इतनी ताकत वाली हुकूमतें इकट्ठा होकर के आई हैं और उनको कुचलने का काम कर रही हैं। हम उसी के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं कि इंसानियत की कदरें मिटा दी गई हैं, इंसानियत के खून की कोई कीमत अब नहीं है। सबको, साम्राज्य ताकतों को सिर्फ ये एक चीज का ख्याल है कि हम बड़े से बड़े होते जाएं, हम फैलते जाएं, हम वसी होते जाएं। दूसरा जो हमारे सामने है उसके इंसानों का खून बहे, औरतें मारी जाएं, बच्चे मारे जाएं, इंसानियत का कोई उनके यहाँ पास नहीं, इंसानियत का कोई लिहाज नहीं। जब इंसानों को कुचल के तुम अपनी हुकूमतें बढ़ा रहे हो तो वो हुकूमत हैवानों की हुकूमत कही जा सकती है, फिर इंसानों की हुकूमत नहीं कही जा सकती। इसलिए कि बात यह है कि जो हकीकी आजादी वाले लोग हैं, जो इंसानियत की कदरों को जानने वाले लोग हैं, उनके यहाँ तो हुक्म ये है। मसलन मैं अपने मजहब की बात बताता हूँ कि आज सैयद शहीद हसन नसरुल्लाह को मुसलमान कह के दहशतगर्द बताया जा रहा है और ईरान के लोगों को, मजलूमों को, उनके बहादुरों को, इराक के बहादुरों को उनको दहशतगर्द बताया जा रहा है। अगर वो मजलूम फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, अगर एक ताकतवर को, एक जालिम को, एक जाबिर को, एक सितमगर को अगर कोई आंख दिखाकर सामना कर रहा है, मजलूमों का दिफा कर रहा है, तो उसको दहशतगर्द बताया जा रहा है। और क्या कह के बताया? हम अपने मजहब की बात, हमारे यहाँ तो इंसानियत की कीमत इतनी है कि हमारी जो सबसे बड़ी इबादत है जिसका नाम है नमाज, अगर नमाज के लिए कोई आदमी वजू करने बैठा हो जिसके बगैर नमाज नहीं होती है और उसके पास सिर्फ एक जग पानी है, एक मग पानी है, उसके अलावा उसके पास पानी नहीं है कि जिससे वजू कर सके, और उसके सामने कोई कुत्ते जैसा जानवर आ जाए कि जो प्यासा हो और उसको ये महसूस हो कि अगर इसको पानी ना देंगे ये कुत्ता मर जाएगा, तो हमारा मजहब कहता है कि पहले एक मखलूक की जान बचाना वाजिब है, वो जानवर ही क्यों ना हो,
तुम नमाज डिले कर दो, बाद में पढ़ लेना, हम तुम्हारी इबादत को कबूल कर लेंगे, मगर हमारा हुक्म यह है कि किसी की जानदार की जान नहीं जाना चाहिए, वो जानवर हो या कोई और मखलूक हो। तो हम तो इतने अकदार के जो इंसानी अकदार हैं उनका इतना ख्याल रखते हैं, तो अब हम किसी इंसान को मार कैसे सकते हैं, किसी इंसान का खून बहा कैसे सकते हैं? जब हम बहा नहीं सकते तो किसी के जरिए बहाता हुआ खून, बहता हुआ खून, हम वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम किसी को नहीं देख सकते कि कोई किसी बेखता को, किसी मजलूम को, किसी मासूम को कुछ ले और हम खामोश रहें। ये ड्यूटी अल्लाह ने जैसे उस कुत्ते को जिंदा रखने के लिए हमसे कहा कि कुत्ता से इसकी जान बचाओ, वैसे जब इंसानों को मारा जा रहा हो तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि आगे बढ़ो, उस इंसान की जान बचाओ, उन मजलूमों की जान बचाओ, उन गरीबों की मदद करो। और अगर तुम मदद जाके फिजिकली नहीं कर सकते, तुम दूर हो, तो जो भी जरिया तुम्हारे पास है उस जरिए से मदद करो। आए फिलिस्तीन के मजलूमों, आए लबनान के मजलूमों, आए ईरान और इराक और सीरिया और दुनिया में जहां जहां भी, मैंने थोड़ी देर पहले चैनल को और बात बताई कि हम सिर्फ ये नहीं कि फिलिस्तीन हमारा मुल्क है या लबनान हमारा मुल्क है, ऐसा नहीं, हम इस जज्बे के तहत आ ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि अगर इसराइल में भी जुल्म हो रहा हो, इसराइल में भी लोगों को सताया जा रहा हो, तो हम उनके लिए भी खड़े होंगे, उनकी हिमायत में भी आवाज बुलंद करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि इंसानियत, हक, सच और सच्चाई जो है उसका बोलबाला होना चाहिए। जुल्म, सितम, जबर, इसको दफन होना चाहिए, इसको मिटना चाहिए, इसको रुकना चाहिए। हमारे पास और कोई तरीका नहीं था। एक तरीका यह था कि हम यहाँ आए और पुरअमन एहतजाज की सूरत में अपनी हुकूमत की खिदमत में ये बात पेश करें कि हमारी बात को सुने और हमारी बात को आगे बढ़ाएं और हमारी मदद करें। हम अपनी हुकूमत को गाली नहीं दे सकते, हम अपनी हुकूमत को बुरा कहने नहीं आए हैं। हम तो अपनी हुकूमत के हाथ मजबूत करने वाले लोग हैं, हम तो पुरअमन लोग हैं। हम तो यह है, हमें अपनी हुकूमत से उम्मीद है कि हमारी बात को आगे बढ़ाएगी और हमारे मकासद या जो हमारे मतलूबात हैं, हमारी डिमांड्स हैं, उनको इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत भी सुनेगी, आगे तक पहुंचाएगी। इंशाअल्लाह इस जरिए से मजलूमों की हिमायत होगी, जुल्म का खात्मा होगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा इंसानियत को सलामत रखे।